नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार लगातार श्रमिकों के हित में फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। चाहे बात हो सामाजिक सुरक्षा की, आवास की या बच्चों की शिक्षा की, हरियाणा की नायब सरकार श्रमिकों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 778 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने अच्छा काम करने वाले श्रमिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना चलाई, जिसके तहत 51,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सम्मान राशि दी जा रही है। कन्यादान स्कीम के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी में 1,01,000 रुपए कन्यादान के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। कि हमने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं। हमने अच्छा काम करने वाले श्रमिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि इसके तहत श्रमिकों को हम 51,000 और 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी होने पर जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हमारे श्रमिक भाई हैं, अगर उनकी बेटी की शादी होती है तो हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपया उसकी शादी के ऊपर कन्यादान के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और मुझे खुशी है बताते हुए, अगर हमारे श्रमिक भाई की बेटे की भी शादी होती है तो बेटे की शादी के ऊपर भी हरियाणा सरकार 21,000 रुपए देने का काम वो करती है। इसके अलावा मजदूर वर्ग को सस्ता और अच्छा भोजन देने के लिए भी हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अंत्योदय आहार योजना के तहत हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया है। प्रदेश भर में 175 कैंटीन चलाई जा रही हैं, जिनमें श्रमिकों को महज 10 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे हर मजदूर को लाभ मिल रहा है। साथियों, अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध करवाया हमारी सरकार द्वारा जा रहा है और इसके लिए प्रदेश भर में हमने 175 कैंटीन वो चला रखी है। इन कैंटीनों का प्रबंधन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों को उनको दिया हुआ है और मुझे खुशी है कि इन कैंटीनों में श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और मुझे खुशी है कि इसके तहत हमने जो हमारे श्रमिक भाई हैं उन तक ये लाभ उसका पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 7 ESI अस्पतालों, 39 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने 7 ESI अस्पतालों, 39 डिस्पेंसरी, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, 1 मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा 157 सूचीबद्ध निजी अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ESI के तहत पैनल किया गया है ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं वो उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार हिसार, रोहतक और अंबाला में 100 बेड और सोनीपत में 150 बेड वाले ESI अस्पताल खोलने की अनुमति हमारी सरकार ने दी है।
हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने हर तबके और समुदाय के लिए बेशुमार कार्यों और योजनाओं को अपने रोड मैप में शामिल किया है। इसी के तहत मजदूर या श्रमिक वर्ग की भी बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं को सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।